नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। उदयपुर का कन्हैयालाल मर्डर केस पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एनआईए के डीजी को लिखी चिट्ठी। पत्र में गोविंद सिंह डोटासरा ने लिखा, उदयपुर कांड के आरोपियों का बीजेपी से कनेक्शन, आरोपियों के बीजेपी नेताओं के साथ फोटो हो रहे वायरल। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने पीसीसी चीफ पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी फोटो के आधार पर गोविंद सिंह डोटासरा एनआईए जांच की बात करते हैं तो उससे पहले उनको रोजा इफ्तार की पार्टी में मुख्यमंत्री निवास पर उपस्थित उस व्यक्ति का जिक्र करना चाहिए जिसकी गतिविधियों को संदिग्ध मानते हुए आतंकी माना गया था। आईएएस के बाद आईआरएस अधिकारियों का तबादला, वंदना जैन होंगी प्रदेश के नए मुख्य आयुक्त सीजीएसटी। 13 आईआरएस अधिकारियों की मुख्य आयुक्त पद पर हुई पदोन्नति। प्रकाश राज पुरोहित ने संभाला जयपुर कलेक्टर का पदभार। आबकारी विभाग कमिश्नर के पद से लगाया गया। जयपुर कलेक्टर के पद पर 5 जिलों में पहले भी रह चुके हैं कलेक्टर। चीन की मोबाइल कंपनी वीवो पर ईडी का एक्शन। जयपुर समेत देश भर के 44 ठिकानों पर मारे छापे। जांच एजेंसियों को बड़ी संख्या में टैक्स चोरी का आदेश। उदयपुर हत्याकांड को लेकर मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि यह हत्याकांड बीजेपी का बड़ा षड्यंत्र है। बीजेपी देश भर में हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र फैलाना चाहती है। मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वी राजस्थान की ईआरसीपी परियोजना को राष्ट्रीय मंजूरी दे या नहीं दे, राज्य सरकार ने फैसला कर लिया है कि वो अपने स्तर पर योजना को पूरी करेगी और हर हाल में पूर्वी राजस्थान की पानी की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाएगा। उदयपुर हत्याकांड की जांच कर रही एनआईए को लेकर अब मंत्री उदयलाल आंजना ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। उदयलाल आंजना ने इशारों में खड़ा करते हुए सवाल कहा कि उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी की वीडियो संदेश के जरिए धमकी देने के चलते एनआईए की इस मामले में एंट्री हुई, वरना हमारी जांच एजेंसियां एसओजी और राजस्थान पुलिस जांच करने में सक्षम है। पहले भी एसओजी ने कई मामलों के पर्दाफाश किए। भारतीय जनता पार्टी ने दिल दहलाने वाली दिन दहाड़े हुए बैंक लूट की घटना के बाद एक बार फिर से प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। बीजेपी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि दिन दहाड़े बैंक डकैती की घटना दिखाती है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। जयपुर में कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2014 में लिखित परीक्षा के परिणाम के बावजूद एससी एसटी के पदों में दरअसल आरपीएससी की ओर से कटौती करने से अभ्यर्थी काफी आहत हैं। इसको लेकर आज वांछित अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री रमेश चंद्र मीणा से मिलकर अपनी पीड़ा सुनाई। वसुंधरा राजे उदयपुर पहुंची। मालदास स्ट्रीट स्थित भूत महल गली में पहुंची, जहां पर वसुंधरा राजे ने कन्हैयालाल हत्या की वारदात का स्थान को देखा। साथ ही कन्हैयालाल की दुकान के आसपास रहने वाले लोगों के पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के व्यापारियों से मुलाकात की। सांसद दिया कुमारी आज अपने अल्प प्रवास पर उदयपुर पहुंची, जहां वो सेक्टर 14 स्थित कन्हैयालाल के निवास पर गई और कन्हैयालाल के निधन पर संवेदना प्रकट की। इस दौरान दिया कुमारी ने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। भीलवाड़ा के बासड़ा में बच्चों के मिड डे मील में दाल के बर्तन में मरी हुई छिपकली मिलने के बाद हड़कंप मच गया। कन्हैयालाल हत्याकांड में एक और आरोपी गिरफ्तार। मोहम्मद मोहसिन नाम के आरोपी को किया कोर्ट में पेश। आरोपी को 12 जुलाई तक रिमांड पर भेजा गया। एंकर रोहित रंजन पर छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई को लेकर बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र का गला दबाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को किसी खबर पर आपत्ति है तो कानून प्रक्रिया अपनाकर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। उदयपुर में हुई कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के विरोध में आज सवाई माधोपुर पूर्णतया बंद है। जिला मुख्यालय के सारे बाजार सुबह सवेरे से बंद है। सर्व समाज के आह्वान पर आज सवाई माधोपुर बंद रखा गया। सीकर के नीमका थाना सदर थाना अंतर्गत चोरों ने एक डीजल वर्कशॉप पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने 2 महीने में करीब 2 बार चोरी करके करीब 5 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना की पूरी वारदात वर्कशॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सिंधड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार में रखे लगभग 2 लाख रुपए का डूडापोल सहित कार को किया जब्त। आरोपी कार छोड़कर जंगलों की तरफ भागी, पुलिस कर रही है तलाश। डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र में हादसा पेश आया। जंप पर बाइक के पीछे बैठा एक व्यक्ति उछलकर नीचे गिर गया। हादसे में व्यक्ति की हुई मौत। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच शुरू की है। बांसवाड़ा जिला पुलिस ने युवती के साथ शादी का झांसा देकर बलात्कार करने के आरोपी को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। आरोपी की तलाश पुलिस पिछले 10 दिनों से कर रही है। चूरू के रतनगढ़ में प्रसूता और नवजात की मौत का मामला पकड़ता जा रहा है। तूल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को ताला लगाकर किया प्रदर्शन। आक्रोशित ग्रामीणों ने चिकित्सा स्टाफ को बाहर निकाला, ताला चढ़ा। धौलपुर के बाड़ी में महिला की संदिग्ध में मौत का मामला। मृतक के मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। 14 माह पहले हुई थी मृतक संगीता की मौत। और इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बांसवाड़ा में दर्दनाक हादसा। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें जिले में 4 जनों की आकाशीय बिजली गिरने से मौत की खबर है। पाटन थाना क्षेत्र के बोहराज गांव में एक ही परिवार के 3 जनों की मौत हो गई। घर पर आकाशीय बिजली गिरने से पिता, बेटी और बेटे
कि मौके पर ही मौत हो गई। तीनों शवों को रखवाया गया कुशलगढ़ चिकित्सालय के मोर्चरी में। नौका गांव में भी एक युवक की मौत की खबर आ रही है। तालाब पर नहाने गए युवक पर आकाशीय बिजली गिर गई। कुल मिलाकर 4 लोगों की मौत की दुखद खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बांसवाड़ा से, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से यानी थंडरिंग की चपेट में आने से फिलहाल 4 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग एक ही परिवार के हैं, एक शख्स दूसरे गांव का बताया जा रहा है। और ये दुखद खबर, परिवार में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि जिले में 4 जनों की आकाशीय बिजली गिरने से मौत की खबर। बड़ी खबर, पाटन थाना क्षेत्र के बोहराज गांव में एक ही परिवार के 3 जनों की मौत हो गई। अजय ओझा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अजय, वाकई में दुखद खबर इस वक्त आ रही है। जी बिल्कुल, बांसवाड़ा जिले के लिए दुखद खबर है कि शाम को जब आसमान में काले बादल छाए और आकाशीय बिजली 2 जगह गिरी। एक पाटन थाना क्षेत्र के मोकमपुरा क्षेत्र में गिरी, जहां पर एक कवेलू पोस्ट मकान पे बिजली गिरने से एक ही परिवार के पिता, बेटी और पुत्र की मौत हो गई। वहीं उसी परिवार के 3 जो अन्य व्यक्ति है जो घायल हो गए, जिन्हें कुशलगढ़ चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं एक नौका गांव है सदर थाना क्षेत्र का, वहां पर एक युवक तालाब पर नहाने शाम को गया था, तभी उस पर भी आकाशीय बिजली गिरी जिससे उसकी मौत हो गई। जिले में 4 एक साथ मौत होने से हड़कंप सा मच गया। वहीं कुशलगढ़ क्षेत्र में डीएम प्रकाश शर्मा और एसपी राजेश कुमार मीणा दोनों अधिकारी कुशलगढ़ चिकित्सालय पहुंचे और इस पूरी घटना की जानकारी दी है। उन पिता, बेटी और पुत्र के तीनों के शवों को कुशलगढ़ मोर्चरी में रखा है। वहीं जो एक नौका गांव का जो युवक है जिसकी मौत हुई है, उसका शव एमडी चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। इन चारों शवों का पोस्टमार्टम कल सुबह किया जाएगा। जी, एक परिवार के जो 3 सदस्यों की मौत हुई है, क्या लोग घर पर थे या बाहर थे? जिस वक्त ये हादसा हुआ कहाँ थे और कैसे चपेट में आ गए? जी, ये इनके घर पे ही मौजूद थे, कवेलू पोस्ट मकान था, तभी आकाशीय बिजली गिरी। घर में कुल 6 से 7 सदस्य थे, तब ये बिजली गिरी, उसमें पिता, बेटे और बेटी की मौत हो गई। वहीं जो 3 अन्य लोग थे परिवार के सदस्य, वो भी गंभीर घायल है, उनको कुशलगढ़ चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जी बिल्कुल, धन्यवाद। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लेकिन दुखद खबर है। सोचिए, एक ही परिवार के 3 लोगों की एक झटके में मौत हो गई। बताया जा रहा है कवेलू पोस्ट ये छप्पर था एक तरह से, और उसमें सभी लोग थे, लेकिन उसी दौरान बिजली गिरी और उसकी चपेट में आ गए। एक और शख्स दूसरे गांव का जो उसकी चपेट में आया है, उसकी भी मौत हो गई मौके पर। रुक करते हैं सुप्रभात खबर की तरफ। अलवर में कोतवाली थाना पुलिस ने प्लॉट के फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्लॉट पर बैंक से लोन उठाकर धोखाधड़ी करने के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार किया है। रायसिंह थाना क्षेत्र के हमीरपुर गांव स्थित दुकानदार पर हथियारों से लैस बदमाशों की जानलेवा हमला मामले में पुलिस ने जहां प्रकरण दर्ज किया, वहीं बदमाशों का पीछा कर स्कॉर्पियो गाड़ी समेत 2 हमलावरों को धर दबोचा गया। जालौर जिले के सांचौर क्षेत्र के नेशनल हाईवे 68 पर बदमाशों द्वारा एक पक्ष के लोगों पर हमला करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। साथ ही वारदात में शामिल अन्य आरोपी की तलाश जारी है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ शहर में अज्ञात चोरों ने एक सूर्य मकान को निशाना बनाया और मकान के छत के रास्ते से घुसकर कमरों और अलमारी के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू की। सिरोही जिले के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के नई धनारी में पिछले साल 31 अक्टूबर को विवाहिता की मौत हो गई। मौत के करीब 8 महीने बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर विवाहिता की मौत गला घोंटकर करने का खुलासा होने पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने विवाहिता के पति को गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में देर रात पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों से लूट की वारदात सामने आई है। 2 बाइक सवारों ने वारदात को अंजाम दिया। पिस्टल दिखाकर रुपयों से भरा बैग लूट कर बदमाश भाग गए। श्रीगंगानगर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। अनूपगढ़ रोडवेज डिपो पर यूडीसी भूपराज हुआ ट्रैप। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। परिवादी कंडक्टर मोहनलाल से पुराने रिमार्क को दुरुस्त करने और 3 पेड टिकट बिली सवारियों का पेनाल्टी नहीं लगाने की बस में रिश्वत की मांग कर रहा है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बजरिया के बीचों बीच शर्मा होटल और भोजनालय पर अचानक से आग लग गई। दूसरे मंजिल पर बने किचन एरिया में अचानक से चिमनी के कारण आग लग गई। गनीमत रही कि आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। अलवर के भिवाड़ी में फूलबाग थाना क्षेत्र में सोमवार को एक्सिस बैंक में हुई लूट का अभी तक नहीं खुलासा हुआ। पुलिस 24 घंटे बाद तक बदमाशों को कोई सुराग नहीं लगा पाई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें बनाई गई। राजसमंद के कूरज कस्बे में चोरों की मौत है। चोरों ने एक मकान को बनाया निशाना। लाखों रुपए के आभूषण पर किया हाथ साफ। बांसवाड़ा की गढ़ी में पूर्व सरपंच का मिला शव। सड़क किनारे झाड़ियों में मिला शव पर जिन्होंने जताई हत्या की आशंका। 5 दिन से लापता थे झंडस पंचायत के पूर्व सरपंच मोहनलाल डूडिया। उदयपुर हत्याकांड को लेकर लोगों में आक्रोश का माहौल। घटना के विरोध में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से प्रदेश भर में आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। वहीं जयपुर में जवाहर सर्किल पर कार्यकर्ताओं ने दोनों हथियारों का आतंक रूपी पुतला फूंककर आक्रोश जताया है।
अलवर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से आज लदिया गेट कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। धरने के दौरान भारत माता की जय एवं जनसंख्या कानून की मांग और कन्हैया लाल को जल्द से जल्द न्याय के नारे लगाए गए। चूरू के सावर गांव में विद्युत विभाग के कर्मचारी की लापरवाही के चलते किसान की करंट से मौत हो गई। हाईवे पर लगाया ग्रामीणों ने जाम। उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड मामले को लेकर आज सर्वोच्च समाज के आह्वान पर सवाई माधोपुर शहर पूरी तरीके से बंद रहा। हिंदूवादी संगठनों सहित व्यापारिक एवं सामाजिक संगठनों और महिलाओं एवं संत समाज का भी बंद को भरपूर समर्थन मिला, जिसके चलते शहर के मुख्य बाजारों सहित गली मोहल्ले के प्रतिष्ठान भी पूरी तरीके से बंद रहे। अलवर सदर थाना क्षेत्र नागल हीरा स्टैंड पर नरेगा का काम करके अपने घर लौट रही करीब आधा दर्जन से अधिक महिलाओं को तेज गति में आ रही कार ने टक्कर मारी, जिसमें सभी महिलाएं घायल हो गई, जिनको स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर सभी का इलाज चला। सीकर के फतेहपुर में क्रूजर गाड़ी असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में करीब 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। सरदार शहर में रोडवेज से उठने लगा धुएं का गुब्बार। पंचायत समिति के सामने रोडवेज बस को तत्काल रोका गया। रोडवेज की खिड़कियों से कूदने लगे यात्री। बस अनूपगढ़ से जा रही थी जयपुर। बांसवाड़ा जिले में रात को अज्ञात वाहन ने नेशनल हाईवे पर बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को चिकित्सालय के मोर्चे में रखवाया। वहीं आज दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। जिले के संगरिया विधानसभा क्षेत्र के गांव लीलावाली में अज्ञात वाहन के चपेट में आ जाने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर घायल सवार का 108 एम्बुलेंस से राजकीय जिला अस्पताल हनुमानगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। अज्ञात वाहन का अभी तक पता नहीं चल पाया, तो वहीं युवक की पहचान हरियाणा के चौटाला निवासी के रूप में की गई। चूरू के बिदासर में चोरों ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सूचना प्रधान अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में चोरों के फुटेज साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। डूंगरपुर जिले के धम्बोला में एक डंपर ने आगे चल रही बाइक को टक्कर मारी। टक्कर के बाद बाइक आगे निर्माणाधीन पुलिया के नीचे गिर गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। झालावाड़ जिले में हुई बारिश, जिसके चलते कई गांवों और कस्बों में भी नाली नालों में पानी का खासी आवक देखी जा रही है। अलवर में गांधी प्रशिक्षण शिविर को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में कार्यकर्ताओं की बैठक का अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ओपी सहारण की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने बूंदी जिला कलेक्टर का पदभार ग्रहण कर लिया। जिला कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाना प्राथमिकता रहेगी। बांसवाड़ा में वकीलों को धमकी भरा पत्र लिखने का मामला गिरफ्तार करने वाली टीम को किया गया सम्मानित। पुलिस ने 24 घंटे में किया था आरोपी को गिरफ्तार। पूर्व पीसीसी अध्यक्ष नवल किशोर शर्मा की जयंती आज। पीसीसी मुख्यालय पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, मंत्री विजेंद्र ओला, राज्य मंत्री मुमताज मसीह, विधायक गजराज खटाना ने दी श्रद्धांजलि। कोटा की ग्राम पंचायत कोटा रसूलपुर में स्थित गुर्जर बस्ती राजकीय प्राथमिक विद्यालय की 4 दीवारें क्षतिग्रस्त पड़ी है। स्कूल में आवारा जानवरों का जमावड़ा रहता है। अलवर में मानसून की बारिश के साथ बढ़ा बीमारियों का कहर। अस्पताल में पहुंचने बुखार से पीड़ित मरीज। धौलपुर के बाड़ी में हंगामेदार रही नगरपालिका की साधारण सभा की बैठक। सफाई, रोड लाइट, खराब ड्रेनेज सिस्टम, खरंजा नाला निर्माण सहित कई मुद्दों पर आक्रोशित लोग दिखे। अब तक नगरपालिका द्वारा कोई भी काम नहीं करने का पार्षदों ने आरोप लगाया। आईएएस टीना डाबी को सरकार ने जैसलमेर कलेक्टर के पद पर लगाया है। अब टीना डाबी कल जैसलमेर कलेक्ट्रेट के पद पर कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभालेंगे। सचिवालय में आज उन्हें अधिकारियों और कर्मचारियों ने गुलदस्ते भेंट करके शुभकामनाएं दी। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में एक नया टाइगर लाया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित गांधी जूलॉजिकल पार्क में सड़क मार्ग से टाइगर शिवाजी को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाया गया है। जयपुर के बगरू में नामदेव छिपा समाज का भामाशाह वरिष्ठ जन और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सामूहिक भोज में हजारों समाज बंधुओं ने की शिरकत। ब्यावर में राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार बुनियादी शिक्षा, साक्षरता एवं जनसंख्या सांख्यिकी ज्ञान आधारित शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया। पावनवास विधायक इंदिरा मीणा बौली दौरे पर रही। विधायक इंदिरा मीणा ने भेडोली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवनिर्मित 3 कक्षों का लोकार्पण किया। साथ ही धार्मिक आयोजन में शिरकत की। नवीन कक्षों के लिए स्टाफ और ग्रामीणों ने विधायक का स्वागत करते हुए आभार प्रकट किया। बाड़मेर शहर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय महावीर नगर को भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में क्रमोन्नत कर दिया गया, जिसके बाद स्थानीय लोग ने अब अंग्रेजी माध्यम स्कूल का विरोध करना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंग्रेजी माध्यम में क्रमोन्नत होने के बाद हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले हमारे बच्चों को यहाँ के शिक्षकों द्वारा टीसी दी जा रही है। सीकर राज्य सरकार ने 1 जुलाई से राजस्थान में प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। आदेश को लागू करवाने के लिए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। मीटिंग में जिले के समस्त एसडीएम, तहसीलदार और वीडियो को निर्देश दिए गए कि अपने अपने क्षेत्र में प्लास्टिक बंद करने के आदेश पूर्ण तरीके से पालना करवाएं। वहीं जिला कलेक्टर ने कहा कि प्लास्टिक मुक्त कागज से बनी वस्तुओं को लागू किया जाए। ब्यावर में उत्तर पश्चिमी रेलवे में रेलवे सुरक्षा बल की ओर से रैली का आयोजन किया गया। जयपुर से शुक्रवार को रवाना हुई रैली ब्यावर स्टेशन पहुंची।
अजमेर में अंजुमन कमेटी ने आज एक बयान जारी करके खादिम सलमान चिश्ती के उस वीडियो से अपना पल्ला झाड़ लिया जिसमें नूपुर शर्मा के सर को काटकर लाने वाले को अपना मकान और जमीन इनाम में देने की बात कर रहा है। कन्हैया हत्याकांड को लेकर हिंदू समाज का विरोध है लगातार जारी है। रावत भाटा में बंद को मिला पूरा समर्थन। शांतिपूर्ण तरीके से एसडीएम कार्यालय तक निकाली गई रैली। ज्ञापन देने के आरोपियों को कड़ी सजा दिलवाने की मांग की गई। ज्ञापन के जरिए ब्यावरे में 10 दिवसीय स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था की ओर से विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान 1000 सैनिटरी पैड का वितरण किया गया। भोपालगढ़ की खेड़ी चरणा गांव में कारगिल शहीद कालूराम जाखड़ का 23वां शहादत दिवस देशभक्ति के भावों के साथ श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद ग्रामीणों एवं विद्यार्थियों ने कारगिल शहीद जाखड़ की प्रतिमा एवं उनके स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और जयकारे लगाकर शहीद की शहादत को श्रद्धा एवं देशभक्ति के भावों के साथ नमन किया। चौमू शहर में धतुए से अवैध निर्माण चल रहा। नगर पालिका प्रशासन पहले अवैध निर्माण को रोकने की कार्रवाई करता है और बाद में एक दो दिन बाद फिर से निर्माण कार्य शुरू हो जाते हैं। इस मामले को लेकर बीजेपी पार्षदों ने आज नगर पालिका अधिशासी अधिकारी देवेंद्र जिंदल को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी पार्षद बाबूलाल यादव ने नगर पालिका चेयरमैन विष्णु सैनी पर भी गंभीर आरोप लगाए। उदयपुर की घटना को लेकर संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष और हिंदू संगठन की ओर से खेरथल पूर्णतः बंद रखा गया, जिसमें सुबह से सभी संगठन के कार्यकर्ता फाटक पर एकत्रित होकर मार्केट को बंद करवाया गया। नारेबाजी कर रहा हत्यारों को फांसी दो, सभी दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, नारेबाजी कर रहे। उदयपुर घटना के विरोध लगातार जारी है। इसी घटना के विरोध में आज लूड़ करणसर में व्यापारी हिंदू संगठन के आह्वान पर बाजार बंद रखकर के विरोध प्रदर्शन किया गया। राज्यपाल के नाम उत्पन्न अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। बंद के दौरान हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का आयोजन किया। सीकर की गोकुलपुरा तिराहे पर कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। भिड़ंत में शहर के शीतला चौक निवासी हनुमान दीक्षित गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के समय वहां से गुजर रहे सीकर सांसद सुमिधन सरस्वती ने अपनी गाड़ी रोककर गंभीर घायल को सीकर के एसके अस्पताल पहुंचाया। ब्यावर शहर के राजकीय मृत और चिकित्सालय की स्टाफ पार्किंग अब एम्बुलेंस पार्किंग से मुक्त हो गई है। अस्पताल प्रशासन की शिकायत पर सिटी थाना पुलिस ने स्टाफ पार्किंग में खड़ी होने वाली निजी एम्बुलेंस को अब टीबी अस्पताल के पास खड़े होने के लिए पाबंद कर दिया है। डूंगरपुर जिले में हाल ही में एसपी का पदभार संभालने वाले एसपी राशि डोगरा ने आज पुलिस लाइन स्थित सभागार में अपनी पहली क्राइम मीटिंग ली। मीटिंग में एसपी ने जिले की कानून व्यवस्था और आपराधिक मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने थानाधिकारियों को जिले में अवैध गतिविधियों और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के निर्देश दिए। अलवर में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में मरीजों को लाने ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस भेंट की गई। इस मौके पर IMA हॉल में आयोजित समारोह में बैंक अधिकारी, हॉस्पिटल प्रशासन, नर्सिंग कर्मचारी सहित बैंक कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम समापन के बाद एम्बुलेंस की चाबी अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान को सौंपी गई। जयपुर में सचिवालय स्थित कर्मचारी संघ की कैंटीन में खाने के प्लेट में कीड़ा निकला, जिसकी शिकायत कार्मिक विभाग को की गई है। नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज पूर्व जज और नौकरशाह 117 हस्तियों ने बयान जारी कर कहा, दोनों जजों ने पार के लक्ष्मण रेखा। निलंबित IAS पूजा सिंह के खिलाफ ईडी में दाखिल की चार्जशीट 11 मई को किया गया था गिरफ्तार। कर्नाटक के हुबली में ज्योतिषाचार्य के होटल में घुसकर हत्या, पैर छूने के बाद चलाया चाकू, 70 बार किए बार। पीएम मोदी 7 जुलाई को वाराणसी के दौरे पर जाएंगे, कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। अमरावती हत्याकांड में फरार आरोपी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए लगाई याचिका, 8 जुलाई को होगी मामले में सुनवाई। उमेश कोहली हत्याकांड का नया वीडियो आया सामने, 17 मिनट पहले घात लगाकर बैठे थे हत्यारे। कानपुर हिंसा मामले में क्राइम ब्रांच ने बिल्डर हाजी बसी को लखनऊ से गिरफ्तार किया, हिंसा के लिए चंदा जुटाने का आरोप। केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा ट्विटर, आपत्तिजनक कंटेंट हटाने की सरकार के आदेशों को चुनौती दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सिद्धिविनायक मंदिर में किए दर्शन, मंदिर में की पूजा अर्चना। संजय राउत का सीएम शिंदे पर हमला, बोले अगर आज भी चुनाव हो तो हम 100 से ज्यादा सीटें लाएंगे। भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत, साल 2023 से 2027 के बीच शामिल होंगे 83 विमान। भारतीय एयरलाइंस स्पाइस जेट के विमान की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खामी की वजह से करनी पड़ी लैंडिंग। खराब मौसम की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा, पहलगाम और बालटाल से पवित्र गुफा में जाने की श्रद्धालुओं को इजाजत नहीं। पंजाब के मोगा कोर्ट के बाहर हुई फायरिंग, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। दिल्ली के छतरपुर एनक्लेव में रहने वाले तरुण घोष के घर में लाखों रुपए के ज्वेलरी और कीमती डाटा से भरा लैपटॉप चुरा लिया गया। मामले की पुलिस की शिकायत पुलिस को मिली है और लेकिन आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सीसीटीवी फुटेज की जब जांच की गई तो 2 संदिग्ध युवक दिखाई दिए, जिन्होंने महज 7 मिनट में लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले सीएम योगी ने लिया तैयारियों का जायजा। सीएम योगी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का किया निरीक्षण। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर पर पहुंचे सीएम योगी। सीएम ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की।
योगी सरकार ने किया हरित क्रांति का आगाज। लखनऊ में राज्यपाल और चित्रकूट में सीएम योगी ने किया पौधरोपण। लखनऊ में यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया वृक्षारोपण। रायबरेली रोड पर लखनऊ में किया वृक्षारोपण। समाजवादी पार्टी के सदस्य अभियान की हुई शुरुआत। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय से अखिलेश यादव ने किया अभियान की शुरुआत। एसपी की सदस्यता अभियान के शुभारंभ के मौके पर बोले अखिलेश यादव, पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव में लोगों के बीच जाएंगे, दोबारा खड़ी होगी समाजवादी पार्टी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का नागपुर में हुआ भव्य स्वागत। बड़ी संख्या में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। नागपुर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का मेगा रोड शो। इस दौरान जुटी भारी भीड़। एयरपोर्ट से लेकर उनके घर तक रोड शो का आयोजन। यूपी के आजमगढ़ में माफिया ध्रुव सिंह गैंग के सहयोगी पर शिकंजा। अपराधी की करीब 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति प्रशासन ने की कुर्क। लखनऊ के हजरतगंज थाने में काली फिल्म के निर्देश पर मुकदमा दर्ज। फिल्म मेकर लीना मैनी मैकलाई सहित 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर। हिंदू आस्था को आहत पहुंचाने की धाराएं दर्ज। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भारी बारिश के बाद बने बाढ़ के हालात। पहाड़ से श्रीनगर ले हाईवे पर आया मलबा और कीचड़। हाईवे हुआ बंद। महाराष्ट्र के घाटकोपर में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। 1 मकान हुआ क्षतिग्रस्त। फायर ब्रिगेड की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। महाराष्ट्र के कुर्ला वेस्ट में बारिश की वजह से ट्रेन सेवा पर भी असर। तेजी से चल रही सेंट्रल और हाइबर